स्टूडेंट्स, वेलकम टू PIMD यूट्यूब चैनल। हम लोग BBA सेकेंड ईयर मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्ट लेवल्स। ठीक है, तो कितने लेवल्स पे प्रोडक्ट किस किस तरह से कौन कौन से लेवल पे डील करता है। ठीक है, एक इसका कोर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक बेसिक प्रोडक्ट होता है, फिर आपका एक लेवल आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का और फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा कितने कितने लेवल्स में इस एक प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस लेवल्स टू लेयर्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप, लेयर्स। जैसे एक ऑनियन होता है ना, अंदर कुछ छोटा सा, उसके ऊपर एक लेयर होती है, फिर एक लेयर होती है, फिर एक लेयर होती है। एक से वैसे ही प्रोडक्ट अगर मैं लेयर के लेवल्स की बात करूं तो दैट्स लाइक ऑनियन, लाइक एन ऑनियन, सॉरी। ठीक है, देखिए जरा, तो प्रोडक्ट लेवल्स दैट डिपेंड्स ऑन अ नीड। ठीक है, नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी किसमें आ जाएगी बेटा, नीड में आ जाएगी। The other one is want, a specific requirement of basic product of satisfy a need। तो want कब बनती है, जब आप एक नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, want। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड। जब आप उन वांट्स को एक डिजायर, अपने डिजायर को किसी के सामने रखते हैं एज अ डिजायर, है ना, वांट्स को, और आप में एबिलिटी होती है उसके लिए पे करने के लिए, तो बेटा वो क्या कहलाता है, आपका डिजायर कहलाता है। ठीक है, जो मार्केट में जाकर आप डिमांड करते हैं। ओके, पढ़ लीजिए नीड। तो जो प्रोडक्ट लेवल है आपका तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड अ लैक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, एंड वांट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट टू satisfy a need, and demand a set of wants plus the desire and ability to pay for the product। ठीक है, कस्टमर विल चूज अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, कस्टमर कहाँ से अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं, जो वो खरीदना चाहते हैं, जो वैल्यू वो एक उसमें प्रोडक्ट में चाहते हैं। ठीक, सेटिस्फैक्शन इज द डिग्री टू व्हिच द एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्ट मैचेस द परसीव्ड वैल्यू एट द टाइम ऑफ द परचेज। तो सेटिस्फैक्शन वो डिग्री है जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट से अपनी परसीव्ड वैल्यू को चेंज करा लेते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं सेम वैसे ही प्रोडक्ट हमसे मिल जाता है, हमें मिल जाता है, तो वो पॉइंट आपको क्या कहलाता है बेटा, सेटिस्फैक्शन कहलाता है। A customer is satisfied only if the actual value is the same। कस्टमर तभी सेटिस्फाई होता है जब आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू सेम होगी और एक्सीड द परसीव्ड वैल्यू, या फिर जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा होगी। कॉटलर एट्रीब्यूट 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने 5 लेवल्स बनाए हैं प्रोडक्ट के। ओके, तो देखिए ये लेवल्स हैं आपके। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, देखिए ये लेवल्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका कोर बेनिफिट, नेक्स्ट है बेसिक प्रोडक्ट, देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, देन पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट है, 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट है। आप देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोर प्रोडक्ट में आता है व्हाट यू एक्चुअली परचेज। अगर आप एक वॉशिंग मशीन परचेज करने गए हैं तो आप एक्चुअल में क्या परचेज करने गए हैं, आप अपने लिए कंफर्ट परचेज करने गए हैं, है ना, कि आप लोगों को बैठ कर इतने एफर्ट लगाकर कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ठीक है, मशीन में डाला और है ना, तो एक्चुअल बेसिक प्रोडक्ट वो होता है, कोर प्रोडक्ट वो होता है बेटा जो आप एक्चुअली परचेज करने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट में होता है कि उसमें आपको मिला क्या था, बेसिकली वो प्रोडक्ट था क्या। ठीक, कोर प्रोडक्ट में तो बात हो गई, वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या खरीदने जा रहे हैं बेटा, आप खरीदने जा रहे हैं क्या, अपना कंफर्ट। ठीक है, कि आपको आसानी से कपड़े धुल जाएंगे। बेसिक प्रोडक्ट में आप उसमें लाते क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ड्रम होता है, दो मोटर लगी होती है, हीटर लगा होता है, ड्रायर लगा होता है ना, उनको एक असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया गया। तो बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है किन चीजों से बना है। ठीक, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में। एक्सपेक्टेड में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गारंटी वारंटी कितनी मिलेगी, है ना, हमारा प्रोडक्ट चलेगा कितना, तो किसमें आता है आपका एक्सपेक्टेड में आता है।
नेक्स्ट है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड में होता है कि आपको एक प्रोडक्ट के साथ साथ मिला क्या क्या। देखो आपको प्रोडक्ट तो मिला, डिलीवरी फ्री मिली, इंस्टॉलेशन फ्री मिली, गारंटी वारंटी मिली 5 इयर्स की, ठीक है, उसके साथ कोई डिस्काउंट मिला। तो जो टोटल यूटिलिटी आप लोगों को मिलती है वो बेटा आपकी क्या होती है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है जितने भी अनएक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी वाले चेंजेस आते रहते हैं वो आपको किस में आता है, पोटेंशियल में। आप सोच के कहते हैं कि मुझे तो वो वाला मॉडल चाहिए, शॉप पर गए देखा अरे इसको तो नया मॉडल आया हुआ है, चलो ये वाला, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस होते हैं वो आपको किस में आते हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ाती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, याद रखना, ठीक है। अब भी किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए कह रहा है 5 प्रोडक्ट लेवल्स आर। द फर्स्ट इज कोर बेनिफिट। व्हाट इज बायर एक्चुअली बाइंग। बायर एक्चुअली क्या खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वॉशिंग मशीन, ठीक है। The fundamental need or want that consumers satisfy by consuming the product or service। तो जो बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है जो वो खरीद कर सेटिस्फाई हो रहा है वो क्या होता है आपका कोर प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द नीड ऑफ प्रोसेस डिजिटल इमेजेस, ठीक है। तो आप उसको छोड़िए, मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ क्या है हमारा एग्जाम्पल, बाइंग अ washing machine for the comfort, okay। next है generic और basic product। what the product containing, इसमें है कि प्रोडक्ट में था क्या क्या, ठीक है। तो क्या क्या था, एक ड्रम था, 2 ड्रम थे, एक छोटा एक बड़ा। बड़े में कपड़े धुलते हैं, छोटे में सूखते हैं, नीचे 2 मोटर लगी हुई है, एक हीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसको बाहर से आउटर एक फिर सरफेस से कवर किया गया है, तो ठीक है। कलेक्शन ऑफ ड्रम, ठीक है, और आपका कलेक्शन ऑफ ड्रम, मोटर, है ना, और क्या होती है वो कीले ये सब, ठीक है, पेज वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर क्या लाया आप लोग, एक बेसिक प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं। A version of product containing only those attributes, characteristics absolutely necessary for it to perform, वो characteristic वो चीजें जो कि जरूरी है एक वॉशिंग मशीन को वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए। डिजिटल इमेजेस could be satisfied by generic low end personal computer using free images processing software processing ability। तो ये तो अपना डिजिटल इमेजेस के लिए एग्जांपल बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड लव टू बाय सर्टेन फीचर्स, उसके फीचर्स, उसके साथ हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स मिल रहे थे, मैंने आप लोगों को क्या क्या फीचर्स बताए थे, डिलीवरी फ्री, इंस्टॉलेशन चार्जेस नील, ठीक है, गारंटी 5 इयर्स, वारंटी पीरियड 2 इयर्स, ठीक है। तो इसके साथ जो चीजें आपको मिलती है बेटा वो क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहलाती है, ओके। The set of attributes or characteristics that buyers normally expect, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, and agree when they purchase a product, और उसमें agree है जब वो एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। For example, computer is satisfied to deliver fast image processing and has a high resolution accurate color stream। अगर हम इमेज प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर फास्ट इमेज प्रोसेसर है, ऑब्वियस है, हाई रेजोल्यूशन देगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और आपके क्या होंगे, कलर स्क्रीन भी क्या होंगे बेटा, एक्यूरेट होगी, और यू कैन एडजस्ट इट टू योर वैल्यूज, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, टोटल बेनिफिट विच बायर रिसीव। टोटल बेनिफिट मतलब है ना, इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब चीजें आप लोगों को बताई थी मैंने, इसमें आती है बेटा ऑगमेंटेड में।
द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल फीचर बेनिफिट, क्या होती है ये? एडिशनल फीचर्स बेनिफिट एट्रीब्यूट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज दैट सर्व टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो कि आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं बेटा? कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर कम्स प्री-लोडेड विद हाई-एंड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट अ डीपली डिस्काउंटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर आप परचेज करना जा रहे हैं इमेज अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बेटा वो क्या है आपका? जो भी जैसे आपने कंप्यूटर लिया है तो वो उसमें आपका प्री लोडेड इमेज प्रोसेसर, ऐसा एक हाई क्लास सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल रहा है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या अवेलेबल है तो आप लोगों को दूसरे कंप्यूटर में उसे फिट कराने के लिए क्या करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे और आपको इस कंप्यूटर में अपने आप ही मिल रही है, तो ये सब चीजें जो फीचर इंक्रीज होकर मिलते हैं वो बेटा क्या होते हैं? आपके किसमें आते हैं? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाइक टेक्नोलॉजी वाइज, है ना? तो पोटेंशियल प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा? आपका अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑल द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन द फ्यूचर। ठीक है, ये इसमें क्या आता है? तो फ्यूचर में अगर आप बात करें, आज आपने प्रोडक्ट खरीदा है, 2 साल बाद उसका मॉडल चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, उसके फीचर्स चेंज हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें आती है बेटा? पोटेंशियल प्रोडक्ट में आती है। टू एंश्योर फ्यूचर कस्टमर लॉयल्टी, अ बिजनेस मस्ट एम टू सरप्राइज एंड डिलाइट कस्टमर इन द फ्यूचर बाय कंटिन्यूइंग टू ऑगमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने कस्टमर की लॉयल्टी भी खड़ा करने के लिए, ठीक है, उनको उनका बॉन्ड कस्टमर के साथ बनाए रखने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है? कस्टमर को सरप्राइज करना पड़ता है, डिलाइट करना पड़ता है। कैसे? फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में टाइम टू टाइम बेटर चेंजेस करके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर रिसीव ऑनगोइंग इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स विद न्यू एंड यूजफुल फीचर। ठीक है, तो अगर आप कस्टमर को कहते हैं आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था पीएल शर्मा रोड से। ठीक है, तो मैंने जब वो लैपटॉप खरीदा था, जब मैंने वो लैपटॉप खरीदा था ना, तब मुझे एक इतना अच्छा फीचर मिला था जो शायद किसी को कहीं नहीं था। पता है क्या? 10 ईयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फ्री। एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर मैं 10 सालों तक फ्री डलवा सकती हूँ, है ना? 3-4 साल हो गए मुझे वो लैपटॉप लिए, और अब तक मैं बिल ले जाती हूँ और क्या उसमें मैं सॉफ्टवेयर फ्री डलवाती हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप। ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा क्या होती हैं? बेनिफिट होती हैं। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? आपका पोटेंशियल उसमें आती है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आप लोगों को आई डोंट थिंक ये लास्ट है इसका। ठीक है, आज मैंने इतना ही पढ़ाया है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में दोबारा देख लीजिए एक बार। कोर बेनिफिट में क्या आता है? व्हाट यू आर एक्चुअली परचेजिंग, व्हाट बायर एक्चुअली बाइंग, दैट इज अ वॉशिंग मशीन। बेसिक प्रोडक्ट में क्या आता है? कि बेसिक प्रोडक्ट में आता है कि वो बने किससे हैं, है ना? टोटल यूटिलिटी, एक ड्रम है, एक नीचे मोटर है, हीटर है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों का क्या है बेटा? कलेक्शन। जो प्रोडक्ट जिस चीज का कलेक्शन होता है वो क्या होता है? आपका बेसिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड में आप लोग क्या, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट इंस्टॉलेशन तो हमें मिल ही जाए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड में जितने भी फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, एक्सपेक्टेड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऑगमेंटेड में जितने भी आपको मिलते हैं, ठीक है, आपकी वॉशिंग मशीन की डिलीवरी आपके घर तक हुई, आप लोगों को एक्स्ट्रा कैरेज फेयर नहीं देना पड़ा। ठीक है, इंस्टॉलेशन वो करके गए, ठीक है, आपको एक बार चलाकर देकर गए, वारंटी पीरियड आप लोगों को मिल रहा है, जो एक्चुअली मिलती है वो किसमें आती है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आती है।
but last but not the least is potential product. Potential product is कि आप टेक्नोलॉजी वाइज डे बाय डे और ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो अपने कस्टमर को अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी इसमें आते हैं बेटा पोटेंशियल प्रोडक्ट में। ज्यादा टफ नहीं है प्रोडक्ट वैल्यू, इसके बाद मैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट पढ़ाऊंगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।